वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो अपनी सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग आर री एग्ज़ाम के लिए और साथ में यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख रहे हैं। डेली प्रैक्टिस कीजिए। रात को 9 बजे क्लास आती है जो कि आर के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, यूपी पीसीएस के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर ही आधारित हैं। अभी जो पिछले पेपर हुए हैं, चाहे वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का हो या फिर अभी पीसीएस का भी एग्जाम हुआ है, दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। और इन क्वेश्चन से अगर आप डेली सॉल्व करें, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज किया कीजिए, अपने क्वेश्चन के आंसर देखिए, फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एक तरीका है आपके प्रैक्टिस का। इसके साथ ही जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ते रहेंगे। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, मैं बोलूँगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए 2025 का फॉर्म अपडेट खत्म होने वाली है। अगर आपने नहीं फिल किया अभी भी फिल कर दीजिए और आप प्री प्लस मेंस की कंप्लीट तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करके आप सभी को पता है, पीसीएस हो या आर हो, इन सभी एग्जाम में जो सिलेक्शन रेशियो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा है। आपको यहाँ पर जो कंटेंट मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अलावा आपको और कोई कंटेंट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको जो टाइम मिला है 3 से 4 महीने का, ये आपको मिल गया है आर के लिए। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। सारे सब्जेक्ट आप वीडियो से कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर आपको सभी को पता है कि यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कितनी भी मैगजीन फॉलो कर लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन एग्जाम टाइम में नहीं हो पाते, करंट के खासकर। तो वो भी आपके क्वेश्चन ना छूटने पाए, वो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी दे दी जाएगी। या फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसको डाउनलोड कीजिए और हाँ, ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेली रात को 9 बजे क्लास आती, प्लेलिस्ट में क्लास ऐड है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, आपको कैसे तैयारी करनी है किसी स्ट्रैटेजी में, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। दोनों स्टेटमेंट देख करके बताएंगे कौन से करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इसके तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति तो दे दी गई थी, लेकिन वोट करने का अधिकार अभी इनको नहीं मिला था। सेकेंड स्टेटमेंट है, 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, भारतीय परिषद अधिनियम आया, इसके अनुसार क्या होता, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई थी। देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया तो क्या किया गया, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दे दी गई, लेकिन फिर भी उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं था। फिर क्या होता है, आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म, 1909 वाले को मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 17th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। तीनों स्टेटमेंट पहले ध्यान से देखिए। तो जो डेन्स थे, डेनों ने 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। 1690 में जॉर्ज चार्नॉक द्वारा कलकत्ता में स्थित सूतानाती नामक गांव में एक अंग्रेजी फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। और थर्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1599 में एक व्यापारियों के समूह द्वारा की गई थी। तो इजी है प्रश्न, हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो डेनों ने अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था वो 1616 में किया था, यहाँ पे ईयर गलत दिया गया है। फिर 1690 में क्या होता है, जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता में स्थित है सूतानाती गांव, यहाँ पर एक इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, ये करेक्ट है। और 1599 में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी अंग्रेजों ने, जिसका नाम क्या था, द मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, इस कंपनी का स्टैब्लिशमेंट किया, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। 18th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। दोनों स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। और सेकंड है, भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिलकर के ठगी प्रथा समाप्त की थी, कब, 1832 में। क्या करेक्ट है देखिए। तो यहाँ पर
जो भीमराव जी अंबेडकर हैं, यहाँ पर पूरा नाम दिया गया है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो 1945 में इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट किया, ये सही है। और जो भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, किसने स्लीमैन के साथ मिलकर के ठगी प्रथा को समाप्त किया था, सही दिया गया है। लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईयर गलत हो जाएगा, 1830 में किया था, ना कि 1832 में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है और वो भी हमें ऑप्शन बी में दिया गया। एग्जाम में ये चीजें ध्यान देनी होती, इसीलिए देखिए आपके ऑप्शन ऊपर नीचे किए गए, जैसे एग्जाम में आते ठीक वैसे ही दिए गए हैं। 19th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुना। अभी तक सब सही देख रहे थे ना, अब गलत बताएंगे। तो पहला स्टेटमेंट, 3 कठिया प्रथा के खिलाफ चंपारण के किसानों द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व यूरोपीय नील बागान मालिकों ने किया था। सेकंड है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। देखते हैं कौन सा गलत है। तो 3 कठिया प्रथा आपको पता है ना, 1917 में जो नील बागान वाला होता था, तो चंपारण सत्याग्रह जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था, यहाँ पर इसका जो नेतृत्व है ये यूरोपीय नील बागान मालिकों ने किया था 1917 में, करेक्ट हो जाएगा। ये जो अगला दिया गया कि भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों तक कब बढ़ाया गया था, ये गलत दिया गया, ये 1793 के चार्टर में दिया गया था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, क्योंकि दूसरा जो स्टेटमेंट गलत है, हमसे यही पूछा गया था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं, चुआर विद्रोह के संबंध में सही विकल्प बताना है। तो ये विद्रोह बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट है, विद्रोह सामगंजन, दुर्जन सिंह और मादन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो अभी मैं आपको लर्न कराऊंगी ये जो चुआर विद्रोह है या चुआर अपराइजिंग है, ये शुरू कब हुआ? तो ये चला था 1766 से 1772 तक, और फिर शुरू हुआ 1795 से 1816 तक। तो ये टाइम पीरियड सबसे पहले याद कीजिए, चुआर विद्रोह हुआ कब, इतना समझ में आ गया होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था वो बंगाल का मिदनापुर जिला था, ना कि उत्तर 24 परगना। कौन सा था? बंगाल का मिदनापुर। लेकिन इसके जो नेतृत्व करता है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं, श्यामगंजन, दुर्जन सिंह, माधव सिंह या माधव सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। 21st क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला, लाहौर की जो संधि है वो अंग्रेज और सिखों के मध्य हुई थी, तो कब हुई थी? 9 मार्च 1846 को। सेकंड है, 1606 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था। कहाँ पर पहुंचा? सूरत बंदरगाह पर। थर्ड, सीवी रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना 1891 में की गई थी। बताना है कौन से विकल्प सही है। तो सबसे पहले देखिए, लाहौर संधि कब हुई? 9 मार्च 1846। कब हुई? अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी, डेट याद कर लीजिएगा। फिर जो कैप्टन हॉकिंस है वो हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज था जिससे सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। तो एक बार डेट ध्यान से देखिए, क्या ये सही है? कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका और इजी है ये स्टेटमेंट। तो 1608 था, 1606 नहीं था, रख लीजिएगा इसे। थर्ड है, सीवी रमन पिल्लई, इनके द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना की गई थी 1891 में। सही होगा ना? ठीक है, राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। 22वां प्रश्न ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? नायर आंदोलन को ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से 1893 में कहां से शुरू किया गया? केरल राज्य से। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एम पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति की स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। थर्ड है, नायर आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता सीवी रमन पिल्लई के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभन पिल्लई थे। अब देखिए यहाँ के ऑप्शन थोड़ा अलग हैं, क्योंकि पूछा गया इनमें से कितने कथन सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 है या कोई नहीं सही है। और अब ये पैटर्न बढ़ गया है, ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आपको इसमें ये नहीं बताना है कौन सा सही है, खुद ही पहचानना है कि कौन से सही हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले एक एक करके मैं डिस्कस करती हूँ। तो जो नायर आंदोलन था ये कब शुरू हुआ? तो ये 1891 में हुआ था। लो यही गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। तो 1891 में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के लिए नायर आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, एम पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1914 में हुई थी, ये भी गलत हो गया। अब एक ही बचा हुआ है। तो नायर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभन पिल्लई। ये सही है, इसलिए ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ए, केवल एक कथन सही है। देखिए आयोग आपसे जैसे भी प्रश्न पूछता है, जितने पूछ सकता है
वो सब पैटर्न आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, जो पिछले क्वेश्चन है रिवाइज कीजिए, जो अभी कर रहे हैं वो भी कर लीजिए। और आप एक साथ मॉक टेस्ट पाना चाहते हैं, नई टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी टेस्ट सीरीज की जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन डेली करा पाती हूँ, आपको एक साथ सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है, बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। कथन क्या है? असर्शन है तेभागा आंदोलन की जो शुरुआत है 1948 में हुई थी, कहाँ से? बंगाल से हुई थी। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन गरीब, इसका कारण दिया गया क्योंकि तेभागा आंदोलन जो गरीब बटाईदारों और दिहाड़ी किसानों द्वारा साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ शुरू किया गया था। देखते हैं क्या सही है। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अब ये गलत क्यों है? तेभागा आंदोलन की जो शुरुआत है बंगाल से तो जरूर हुई थी, लेकिन 1946 में हुई थी, ना कि 1948 में। डेट याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसका कारण बिल्कुल सही दिया गया है कि तेभागा आंदोलन गरीब बटाईदारों और दिहाड़ी किसानों द्वारा साहूकार और जो जमींदार थे इनके खिलाफ शुरू की गई थी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी है। 24th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। देखिए फिर से कथन क्या है? बकास्त आंदोलन की शुरुआत 1936 में बिहार में हुई थी। कारण है क्योंकि बकास्त आंदोलन कृषि अधिकारों के संबंध में जमींदारों की नीतियों के खिलाफ शुरू किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए जो बकास्त आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1936 में हुई थी, बिहार में। कहाँ हुई थी? बिहार में। सही है। कारण क्या था? आवासीय अधिवास अधिकारों के संबंध में जमींदारों की जो नीतियां थी इनके विरुद्ध बकास्त आंदोलन शुरू हुआ था। तो किसके संबंध में था? अधिवास या जो आवास था उनका, ना कि कृषि अधिकारियों के लिए, इसलिए गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 25th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल मैंने जो कराए थे वो एंशिएंट हिस्ट्री से और मिडिवल से रिलेटेड थे। आज जो यहाँ पर हैं वो क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं, देख लीजिए। तो मोपला विद्रोह के बारे में अब दिया गया है कि 1836 से 1854 के बीच मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और इसका विद्रोह का कारण क्या था? तो उच्च कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि में कमी के खिलाफ शुरू हुआ था। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ कब था? तो 1921 में हुआ था मोपला। गलत हो गया पहला। क्यों हुआ था? तो उच्च कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि में कमी के खिलाफ शुरू हुआ था। सेकंड सही है। और ये हमें किस आंसर ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में। 26th क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन की स्थापना किनके द्वारा की गई? जतिन दास, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष के द्वारा। ठीक है। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसी को बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। कभी कभी ऐसे हिंदी में इंग्लिश वाला टर्म लिख के दे दिया जाता है ना, समझ में नहीं आता कि पूछा क्या जा रहा है, वहां पे इतना प्रेशर होता है एग्जाम का। तो ध्यान रखिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ दिया गया हो या हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन दिया गया हो। इसकी स्थापना की गई जतीन्द्र नाथ दास के द्वारा, जिनको जतिन दास के नाम से आप जानते हैं, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष के द्वारा। तीनों लोग इसमें शामिल थे। 27th क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देखिए, बाबू जगजीवन राम ने 1939 में हेमंड आयोग की समझ पर रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की प्रस्तुत की थी। सेकंड है, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। सिंचाई आयोग का जो अध्यक्ष था वो सर सी स्कॉट मॉनक्रिफ थे। थर्ड है, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे। ठीक है। देखिए तो पहला स्टेटमेंट सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो बाबू जगजीवन राम ने 1935 में हेमंड आयोग की समझ पर रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग प्रस्तुत की थी। फिर कर्जन ने 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर सी स्कॉट मॉनक्रिफ। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1858 में एक कलकत्ता विश्वविद्यालय से, मतलब ये पहले स्नातक थे। ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेजुएट थे कहाँ से? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1858 में। राइट आंसर ऑप्शन डी है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट मतलब कोई एक विकल्प सही है, बाकी गलत होंगे। देखिए कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन ए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। फिर अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। थर्ड, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के उपयोग से
इनकार किया था और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, सही है सारे कथन। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने क्या किया था, जो चर्बी लगे कारतूस थे उनको मना कर दिया था यूज करने से। तो सैनिक मंगल पांडे थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्या होते हैं, ये एक मेंबर होते हैं और ये अपने एजुडेंट पे क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। यही सब आपको 1857 की क्रांति में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। 29 क्वेश्चन पे हैं हम लोग। पहला और दूसरा देखिए, पहला एक कथन है, दूसरा कारण है, ठीक है। 1612 में स्वाली के युद्ध में अंग्रेज थे कैप्टन थॉमस बेस्ट, इन्होंने पुर्तगीज सेना को पराजित किया था। और 1613 में इस जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करना। जहांगीर का स्वाली के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो 1612 में स्वाली का युद्ध और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तीसरे प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग। सही विकल्प चुनना है। पहला देखिए, भारत में डचों ने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की। फिर 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। नेक्स्ट है पुदुचेरी जिंजी माहे पर अपना प्रभुत्व खोने के बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला और दूसरा, क्योंकि पुदुचेरी हो गया, जिंजी माहे, इन पर अपना प्रभुत्व किसने खोया था, फ्रांसीसी शक्ति ने खोया था, ना कि पुर्तगाली। और इसके बाद ये निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।